हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, प्रश्न लिखा हुआ है और ऐसे ही सभी प्रश्न हैं आपके। जैसे कि ये वाला आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो केवल एक ही नहीं है, जितने भी मैंने 20 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों। तो सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो आए हुए प्रश्नों में से जब परीक्षा होती है तो उन्हीं में से ज्यादा बचता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस सीरीज को ज्वाइन जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है दोस्तों। तो आइए देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पहले वाले प्रश्न की, पहले वाले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 0.23 पर ये क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है दोस्तों। तो बार का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, एक है। अब आपको बताना है क्या है, एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। बताइएगा कि ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है। ठीक है, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, 0.23 ये बार है। और जैसे ही मैं इस पॉइंट को यहां से रिमूव करूंगा तो बार हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 23/99। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या पर बार होती है उतने ही क्या हो जाते हैं, 9 डिवाइड में आ जाते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि ये P हो गया और ये Q हो गया। और P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई संख्या क्या कहलाती है, बताइएगा कमेंट करके। ये आपकी परमेय संख्या कहलाती है, यानी रेशनल नंबर कहलाती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। पहला प्रश्न प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है। मैंने ऐसा कोई प्रश्न इसमें शामिल नहीं किया है जो कि परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, जबकि सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा, एक आपको यहां बोला गया कि संख्या पहले 1 है, पॉइंट के बाद फिर 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये सीरीज है। अब इनफाइनाइट तक सीरीज है तो आपको बताना है कि है, बताइएगा ये क्या है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 13 फरवरी 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है एकदम। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। एक पूर्णांक होगा दोस्तों, पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं। एक प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। मैं एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूं, हालांकि काफी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें ये प्रश्न आते होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आते होंगे, लेकिन नंबर सिस्टम का ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने 20 प्रश्न शामिल किए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखिएगा। आते प्रश्न आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में गलती कहां करते हैं आप उनको देखिएगा। एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, बताइएगा। तो देखिएगा, अगर मैं इसका पॉइंट हटा भी दूंगा तो कितने जीरो आएंगे ये मुझे नहीं पता है। कितनी संख्या और बार लगाएंगे ये भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है। पहले 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 4 हो रही है, ऐसे ही रिपीट ये होती जा रही है। तो ये क्या होगा, पूर्णांक होगा नहीं। अब आप कहोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर। बीच में जीरो होता है, जीरो के बाद वाली संख्या पॉजिटिव होती है, जीरो से पहले वाली संख्या नेगेटिव होती है। एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होती, तो इसलिए गलत हो जाएगा। परमेय संख्या क्या होती है कि जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हर है, हर का मान क्या होगा, कभी नेगेटिव, वो सॉरी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, कोई कंफर्म है? आप कहोगे इनफाइनाइट तक है भैया, नहीं कंफर्म है, तो ये भी आपका कट जाएगा। एक आपका ऑप्शन रह जाएगा, वो क्या होगा, आपका परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या है, परमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ये प्रश्न है। बताइएगा दोस्तों, थर्ड वाला प्रश्न, थर्ड वाला प्रश्न भी अपने आप में बहुत पावरफुल है दोस्तों। यहां आपसे कहा गया है कि देखिएगा, उस कहने से पहले भी ये देख लीजिए 2021, कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सभी लेटेस्ट प्रश्न हैं और परीक्षा में लेटेस्ट प्रश्न ही अब पूछे जा रहे हैं, पुराने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखिएगा, यहां आपसे कहा गया है कि 3 + 2√5 1 है। अब आपको बताना है मेरे भाई क्या है, तो यहां आप इसको लिख लो,
3+2√5। देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे P अपॉन Q के रूप में लिखो, लेकिन इससे नहीं लिख सकते हम, तो ये नहीं होगी। अपर में हो सकती थी, लेकिन अगर सम्मिश्र दिया है तो ये नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, और ये सम्मिश्र हो जाएगी। क्यों होगी, पहले आप ये देखिए, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये दो नंबरों से मिलकर बना होता है। एक आपका रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या होती है, और एक आपकी इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपका होता है। तो देखो, ये वाला जो आपका आगे दिया हुआ है मेरे भाई, ये वाला जो आगे दिया हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका रियल नंबर है, और ये वाला क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, यानी काल्पनिक संख्या है। तो इसीलिए ये जो दोनों का मिश्र रूप है, जुड़ा हुआ है या घटा हुआ होता, इसीलिए क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये वाला प्रश्न है, देखिएगा 4th नंबर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां आपसे कहा गया है कि √3+√11 एक है। बताइएगा, ये भी देखो ऑप्शन वैसे ही है। तो जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे मेरे भाई, होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आप होल स्क्वायर को समझिएगा। इसके को देखिएगा, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि यहाँ एक संख्या लिखी हो a+b का होल स्क्वायर, क्या होगा मेरे भाई, a² + b² + 2ab। ये तो आप सबको आता होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा, 6th 7th 8th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बट यहाँ आपसे कुछ और बोला है। यहाँ आपसे क्या बोला है, देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि भैया ये पूरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, आप होल स्क्वायर ओपन करिए। तो ठीक है भाई, हमने रख दिया √3+√11 का होल स्क्वायर। क्या होगा, पहले a का स्क्वायर होगा, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, +2 आपका आता है, a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √11 आपकी हो जाएगी। अब जब इतना हो जाएगा तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। जैसे कि स्क्वायर अगर आप हटाते हो तो ये 3 रह जाएगा, ये आपका 11 आपका हो जाएगा, ये आपका 2। जब दो संख्या रूट में लिखी हुई है और वो क्या है, बाहर नहीं आ सकती, तो आप उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33। तो ये कितना हो गया, 14 आपका हो गया, ये √2 33 आपका हो गया। अब आप देखिएगा, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आपके ऑप्शन में नहीं है, तो परमेय आपकी होगी नहीं, पूर्ण संख्या होगी नहीं, प्राकृतिक होगी नहीं, तो आप क्या लगाओगे, अपरमेय संख्या लगा दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रूट भी दिया हुआ है, रूट में भी लगा हुआ है, और रूट जिसपे होता है और जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो अपरमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर सम्मिश्र संख्या दिया होता ऑप्शन में, तो आप वो वाला ऑप्शन लगाते। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक भी हम पे हो जाती है, हम ढूंढते हैं कभी इसमें तो सम्मिश्र दिया ही नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का आप आंसर मुझे बताइएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, बट ऑप्शन देखोगे तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिएगा दोस्तों, √3 और √2 और √3 का गुणन, गुणन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर मैं √2 और √3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों ही डिफरेंट संख्या है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी, √6 आपकी हो जाएगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं, भैया ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिएगा, कभी कभी परमेय संख्या और कभी कभी अपरमेय संख्या। भाई ये गणित है, यहाँ कभी कभी शब्द गलत होता है, ये नहीं चलता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 के बराबर होगी, सेकंड वाला, भाई 4 के बराबर कैसे हो जाएगा, आप कहोगे ये भी गलत है। परमेय संख्या होगी, भाई परमेय संख्या तो वो होती है P/Q के रूप में हो, और रूट में अगर है तो रूट से बाहर आनी चाहिए, बट 6 तो रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो ये भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी, आपकी अपरमेय संख्या आपकी हो जाएगी, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपके हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, यहां आपसे बताया गया है 6 वाला प्रश्न, 2021 का लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। अब आपको ये सॉल्व करना है। ऑप्शन वही है, ऑप्शन ज्यादातर आपके सबके वही मिलेंगे। देखिएगा, ऑप्शन सेम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका बदलता है। देखिएगा, इसको आप कैसे करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी ये आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो आप देखिएगा, ऊपर कितना है, 3√5। अब 125 के जब आप फैक्टर करोगे मेरे भाई, तो 125 के आप क्या फैक्टर करोगे, पहले आप ये देखो, 125 के आप फैक्टर करके लिख दोगे 25
गुणा 5, क्योंकि 25 पंजे 125 और 25 12 के कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा ऊपर कितना है 3√5 प्लस, और ये 25 12 के कितना हो जाएगा 5√5। यहाँ देखिएगा 80 के फैक्टर जब आप करोगे तो क्या करोगे 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4√5 आपका हो जाएगा, और ये पहले से ही है 6√5। अब आप इनको ऐड कर दो भाई, देखिएगा ये आपके 3√5 है, ये 5√5 है, जुड़ के कितने हो गए 8√5 है, ये 5 है यहाँ, ठीक है 8√5 आपका हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 4√5 है, ये 6√5 है, 11√5 आपका हो गया, इससे ये कट गया तो 8/11 आपका आ गया। अब 8/11 देखिएगा, देखिए हर जो है यहाँ क्या है जीरो तो है नहीं है, तो क्या होगा अपर में होगा नहीं, तो एक पूर्णांक नेगेटिव नहीं है तो पूर्णांक नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या भाई P/Q के रूप में लिखी है, P/Q के रूप में प्राकृतिक संख्या थोड़ी नहीं लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। एक क्या होगी परमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, क्यों क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो बेस आपका स्ट्रांग होगा, नहीं होगा तो अभी आपका हम करा देंगे। यहां आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 इंटू 10⁶ के बराबर है 2021। अब आपको बताना है कि भैया ये आपको दिया हुआ है, बताइएगा ये किसके विकल्प के बराबर है। तो देखिएगा सॉल्व करिए, 3.14 इंटू, इसका मतलब क्या होता है 10⁶, पॉइंट उठाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इस 100 को कैसे लिख सकते हो, पहले आप ये देखो, ये जो लिखा है ना 10⁶, तो मैंने इसको क्या कर लिया 10⁴ और इंटू 10⁻², और इस 2 को भी मैं क्या कर सकता हूं, 2 को भी मैं क्या कर सकता हूं 100 लिख सकता हूं, 2 को भी मैं 100 लिख सकता हूं, 100 से 100 कट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा 10⁴ का मतलब 4 जीरो, तो 314 और ये 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4, और जिसके 4 जीरो लास्ट में आ रहे होंगे वही आंसर होगा। तो कोई इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, अब 4 जीरो इसके भी हैं, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है इसलिए ये नहीं होगा। देखिएगा कितने आसान आसान प्रश्न है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 वाला प्रश्न। अब आपके संख्यात्मक ऑप्शन आपको दिए होंगे, और जबकि ये वाला भी आपका 2021 में आ चुका है। बताइएगा इसका क्या होगा। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर कितना है 60 है, तो वो संख्या आपको बतानी है। यदि कोई संख्या, अब आप मान लो कि भैया क्या है, पहली एक संख्या x है और उसके 2/5, और उसका उसी संख्या का आप 2/5 कर दो और उसका डिफरेंस कितने 60 के बराबर लिख दो। तो आप माना यहाँ माना, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, माना कोई संख्या, या मत भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आप मन में मान लो, मन में तो मान ही सकते हो कि भैया पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या होगी 2/3 है, वो भी x के ही होगी, और इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। बस हल कर लो। इसका जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, अब 3x में से 2x जाएगा तो आपका x/3 बराबर 60, और ये इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6×18, यानी आपका 180 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ देखिए वो संख्या भी नहीं, सॉरी 3 लग गया है, ये क्या है यहाँ देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा 3 है 5 है, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है 5, और जब 5 आप करोगे तो 5x जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब 3 आपका यहाँ आ जाएगा तो 5 में से जाएगा ना 2/5 है, 2/5 का अंतर 60 है, ठीक है, तो 2/5 आपने ले लिया तो 5 इधर आ जाएगा, तो नीचे 5 ही तो रह जाएगा, और 5 जब आप, मैं दोबारा इसको करके बता दे रहा हूँ, दोबारा देखिएगा इसको, थोड़ा यहाँ अगर गलत हो गया मुझसे, देखिएगा मुझसे वहां 5 था, वहां मुझसे 3 लिख गया है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या है 2/5, और यहाँ क्या होगी x होगी, इनका अंतर कितना है 60 के बराबर है। तो इसका जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा 5x में से 2x जाएगा तो 3x, और नीचे कितना है आपका 5 इंटू ए 60, 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 का गुणा जब आप 5 में कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आपकी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान देना है, वो 5 लिखा है मुझसे 3 लिख गया था, इसलिए मुझसे गलती हो गई थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला प्रश्न, ये वाला देखिएगा 9th वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ भी है। यह कहा गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं, देखिएगा
दो धनात्मक संख्याओं का गुणन। अब हमारे पास दो धनात्मक संख्या है और उनका जो गुणन है वो कितना है, 60 है। अब मान लो पहली संख्या क्या है, a है, और दूसरी क्या है, b है। इनका गुणनफल कितना है, 0.60। अब यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दोनों संख्याएं बताइएगा। भाई एक संख्या क्या है, आप 1/15 है और 1/15 हिस्से के बराबर है, तो इसका क्या कर दोगे, 15 से भाग दे दोगे इसका, और 15 से भाग दोगे तो 0.4 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 0.4 आप आ जाएगा। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि भैया एक संख्या 0 पर डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/15 आप डायरेक्ट लिख दो और 15 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, यानी 0.4। तो आपसे बताना है कि ये दो संख्या क्या होंगी, तो पहली तो 0.4 होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 1.5 आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीपल भी देख लो कितना होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल भी क्या है, देखो 0.6 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 10वां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से कहा गया है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम का आपको अंतर बताना है, मतलब पूर्णांक बताना है, दोनों क्या क्या होंगे। तो देखो इसको करने के अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन मैं इसको ऑप्शन की सहायता से करूंगा। मुझसे कहा क्या गया है कि दोनों जो विषम पूर्णांक है, यानी जो नंबर है उनके अगर मैं वर्ग कर दूं और अंतर ले लूं तो मेरा कितना आएगा, 56 आएगा। अब 56 का इकाई का अंक क्या है, 6। तो आप इन्हीं डिजिट से इसे करिए, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा, आपका 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। पहली बात तो इस तरीके से करो आप। यहाँ देखिएगा 7 का करूंगा तो कितना, 9 आ जाएगा, 9 का करूंगा तो 1 आएगा, दोनों का अंतर 8 है, ये भी नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ देखिएगा 5 का करेंगे 5 आपका आएगा, 7 का करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ से कहां से ले लेंगे, 15, और 15 में से जब 9 जाएंगे तो 6, ये आ सकता है, उसको भी चेक कर लो। इसका कितना हो जाएगा, 3 का 9 आपका हो जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये भी आपका यही है। लेकिन दोनों को आपको क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा अब इनको। और जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 17 का कितना होता है, 289 होता है, और 15 का क्या होता है, 225 आपका होता है। तो जब आप इसको घटाओगे तो भैया यहाँ तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब आप इसको करोगे 13 वाले को, तो 13 का जब आप करोगे, पहले 15 का लिख लो 256 और 13 का लिख लो 169, और जब आप घटाओगे तो आपका कितना, आपका यहाँ हो जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ है 21 में से जाएगा तो 5, तो ये आपका 56 आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन से करोगे तो काफी आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बताइएगा। ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दो धनात्मक संख्याओं को आपको योग दिया हुआ है और जबकि उनके वर्गों का भी आपको योग दे रखा है, कितना, 81। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो आप देखिएगा, मान लो कि कोई एक ए संख्या है और दूसरी बी है। अब बड़ी संख्या क्या होगी, ए बड़ी होगी किससे, बी से, इतना तो आप पता लगा ही सकते हो। अब दोनों का योग कितना दे रखा है आपको, 27, और उनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, और दोनों का अंतर कितना है आपका, 81 है। जबकि इनका जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये 81। जबकि दो संख्याओं का योग आपको यहाँ कितना दे रखा है, 27। तो 27 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो 27 और यहाँ a माइनस बी बराबर 81, और 27 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या निकालने की तरीका क्या होता है, बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि बड़ी संख्या आप कैसे निकाल सकते हो। इनको जोड़कर 2 से भाग दे दो। कौन को जोड़ करके, एक आपका a प्लस बी दिया हुआ है कितना, 27, और एक आपको a माइनस बी दे रखा है। अगर इस तरीके से दे रहे और आपसे अगर बड़ी संख्या पूछे, a का मान पूछे, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 30 हो जाएगा, और आपको 2 से भाग दे देना है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे b पूछे तो दोनों को आपको घटा देना है, 24 आएगा, और 2 से आपको भाग दे देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो वो दोनों संख्या क्या है आपकी, 12 और 15 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 15 वाली हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है, रेशियो में भी आते हैं ये वाले सवाल, और उनका गुणनफल भी आपको दे रखा है। ठीक है, 7, 6, 8। तो छोटी संख्या आपको बतानी है, तो छोटी संख्या, अब आप इनको रेशियो से बाहर लोगे तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, रेशियो से जब आप बाहर लोगे तो मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी बी है,
और जब आप इनको रेशियो से बाहर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक 6x और ये आपका 8x, ठीक है। और इनका जो मल्टीपल है, मल्टीपल किसके बराबर है, 6x और ये 8x, मल्टीपल किसके बराबर है, 768 के बराबर है। तो 8 से काट दो पहले, 8 नाम 72 आपका हो जाएगा, और 8 छिंग आपका 48, और 6 से काट दो 16 बार, ठीक है। और x का x में गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 6x, तो 6 गुणा 4 आप कर दोगे तो आपका 24 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब आपसे बोला है, ये वाला प्रश्न भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊंगा। ये आपसे बोला 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है। अब 85 से छोटी चाहिए, ठीक है, 85 से छोटी, ठीक है, और सम चाहिए, तो सम चाहिए और 85 से छोटी होनी चाहिए, तो 84 होगा, और 84 में आप 2 से भाग दे दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। यानी 42 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, सम होंगी। अब 42 संख्याएं होंगी टोटल। अब 42 संख्याओं में आप क्या निकालोगे, उनका योग निकालोगे। तो आपको क्या करना है, वो आप तरीका पहले देखो। ये आपकी क्या हो गई, टोटल वैल्यू आ गई, कितनी संख्याएं होंगी, n, यानी सम संख्या होंगी। तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, फिर 42 लिखना है, 42 में 1 जोड़ करके लिख देना है कितना, 43, और 2 से आपको भाग दे देना है, 2 से 2 कट गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 3 6, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो देखो इसके भी नहीं आ रहा है, इसके भी नहीं आ रहा है, इसके भी नहीं आ रहा, इसके आ रहा है 1806 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप ऑप्शन की सहायता से। लेकिन अगर डबल ऑप्शन में दिया होता, यानी 6 और भी संख्याएं दी होती इसमें, तो आप मल्टीप्लाई ही करते, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न है, 2 से 281, 2 से 281 सम संख्याओं का योग, यानी 2 से स्टार्ट होंगी और 281 तक। तो भैया 2 से 281, तो 281 का मतलब क्या होगा भाई, इसमें 2 से भाग दे दो, और 2 से जब हम भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 140, यानी n बराबर 140 संख्याएं हैं, वो भी कैसी है, सम ही तो आपसे पूछा है। अब इनका योग पूछा है, तो वही तरीका है, आप क्या करोगे, 2 लिख दो, 140 लिख दो, और उसमें 1 जोड़ दो, और 2 से भाग दे दो, 0 से 0। अब देखो पहले 0 आएगा, और 14 एकम 14, तो लास्ट में देखो 40 आ रहा होगा। तो 40 देखो इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो ये क्या हो गए, गलत हो गए। तो एक ही आपका ऑप्शन हो गया 19,740। आपको डायरेक्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, देखो 2021 का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, 1 से 12 की सभी सम संख्याओं के वर्गों का आपको योग बताना है। तो पहले मैं आपको क्या है, नॉर्मल संख्याओं का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फिर वर्ग का बता दे रहा हूँ, फिर आपको क्यूब का बता दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले दोनों को देखो, आपको डिटेल से आपको लिखा दे रहा हूँ आज, और आप इनका ध्यान रखिएगा। देखिएगा, कोई भी अगर आपकी संख्या है, यानी कोई भी आपकी संख्या है और वो 1 2 3 4 तक जा रही है, और आपसे उसका योग पूछा है, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, n लिखना है, n+1 लिखना है, और इसमें ब्रैकेट में रख करके, 1 मिनट, और आपको क्या करना है, और आपको 2 से आपको भाग दे देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं संख्या पर क्या लगा हुआ है, अगर आपका उन्हीं संख्याओं पर क्या लगा हुआ है, उन्हीं संख्याओं पर वर्ग लगा हुआ है, उन्हीं संख्याओं पर क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का डॉट 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 100 का स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला कैसे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लगाओगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, n लिखना है, फिर n+1 लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा 1 मिनट रुको, इसको हटा दूँ ऐसे, अब ठीक है। n लिखना है, n+1 लिखना है, फिर 2n+1 लिखना है, इतना आप लिख दोगे, और 6 से आप भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्यूब में भी आ जाए, तो क्या करोगे, तो जो पहला वाला फॉर्मूला है बस वही आप देख के लिख दो, पूरा एडिटेड देख के लिख दो, और उस पर क्या लगा दो, बस स्क्वायर आप लगा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है, वर्ग वाला पूछा है। अब वर्ग वाला जब पूछा है, तो आपसे कौन सा वाला पूछा है, आपसे सेकंड वाला पूछा है। तो सेकंड वाला कैसे करेंगे, ध्यान से, 1 से 12 तक, तो आप देखिएगा, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, डॉट 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 12 का ही तो स्क्वायर होगा, तो मुझे मतलब है सिर्फ 12 से, तो मैंने क्या लिख दिया, 12 आपका लिख दिया। n की वैल्यू कितनी होगी, 12,
अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो पहले 12 लिखोगे, फिर 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, ठीक है, फिर 12 में 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो आपका 25 आपका आ जाएगा, और नीचे 6 से भाग दे दो, और 6 से भाग देंगे तो 2 बार, ठीक है, इतना आप कर लोगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 3 6 और 6 5 30, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से कोई आपका एक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, तो 13 गुणा 50 आपका हो जाएगा, और 0 और 13 पंजे 65, यानी 650, तो वो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, ये इसका बेस है, आप इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला कभी लगाना मत, लेकिन ओरली आप लगा दो, ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत आसानी होगी। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, अब आपसे घन का पूछा है, तो हमें मतलब किससे, सिर्फ 10 से है, क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 प्लस कहाँ तक 10 का क्यूब, तो मुझे मतलब तो सिर्फ 10 से है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, तो आपको क्या करना है, 10 में एक जोड़ के लिखना है 11, 2 से आपको भाग देना है, और ये आपका स्क्वायर आपको कर देना है, तो 2 से 5 बार, और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, और 55 का जब आप स्क्वायर आप आता ही होगा आपको, भाई 55 का स्क्वायर कैसे करोगे बताइएगा, 55 का स्क्वायर आता है बताइएगा, 55 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, ये तो पता ही है, तो देखो इसके भी लास्ट में 5 नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, नहीं आता हो तो देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, 5 का कितना होता है 25 होता है, इस वाले 5 का भी आपका 25 होता है, लास्ट वाला क्रॉस करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 25, 25 दूनी आपका 50, आप इनको जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा 2503, ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले प्रश्न नंबर 17 वाला देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार आया हुआ भी है। ये आपको संख्या दे रखी है, और इस संख्या में पहले 8 और 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जितने, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 8 3 4 7 9, अब आपसे पहले 4 का पूछा है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 लिख देना, पीछे जितने अंक हो उतने ही जीरो, और 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको 8 लिख देना है, और जितने अंक पीछे 2, ये 4 जीरो लगा दो, 80,000। अब 80,000 में से जब आप 400 आप घटा दोगे, तो आपसे अंतर ही तो पूछा है, 80,000 में से जब आप 400 घटा दोगे तो 79600, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इनका डिफरेंस, अंतर का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस ही तो होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। बताइएगा 18 वाला प्रश्न बताइएगा, ये भी आपका प्लेस वैल्यू से है, तो आपको क्या लिखना है देखिएगा, तो आपको पहले यहाँ नंबर आपको लिख देना है 275413, टू का प्लेस वैल्यू निकालिए, 2 का प्लेस वैल्यू देखो, 2 आपका हो जाएगा, पीछे कितने हैं 2 जीरो, 5 जीरो लगाओगे, 5 जीरो हो गए, और 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4, यानी 4 यहाँ पर घटा दोगे, अब जब आप घटा दोगे तो देखो जीरो आएगा, जीरो आएगा, यहाँ से एक हासिल आप ले लोगे तो 6 आ जाएगा, और 200 में से जब आप एक हासिल चलेगी तो 199, यही तो आपका रह जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे भी यही करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये वाला बताइएगा प्रश्न नंबर 19, इसका भी स्थानीय मान आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या होगा, बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाई तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बस देखो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, और जब ऑप्शन चेंज कर देंगे तो भी हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। 5 का स्थानीय मान, तो 5 देखिएगा कितने हैं, 5 यहाँ पे ही तो है, तो पीछे कितने जीरो हैं, पीछे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या करना है 7 जीरो लगा दोगे, और 7 जीरो लगाने का मतलब क्या है 10 की पावर 7, बस आपको इतना करना है, तो आपका ऑप्शन सी है जो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आसान आसान प्रश्न है। बताइएगा इस वीडियो के आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बताइएगा 20 से आगे हम कल कराएंगे। बताइएगा यहाँ आपसे कहा गया है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या बताइए, तो अभाज्य संख्याओं का मेरा एक फोन नंबर है अभाज्य संख्या वाला, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब अभाज्य संख्या का मेरा कौन सा फॉर्मूला है, तो पहले मैं आपको बता दूं, और वो फॉर्मूला बताऊंगा पहले बाद में, पहले आप जरा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है 15, और 51 से लेकर के 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या 10, और 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या 25। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। लेकिन जो मैं आपको अभाज्य संख्या का फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है वो आप देखिएगा, वो आप ध्यान रखोगे तो आप बीच में से अगर कोई पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे। वो क्या है वो ध्यान रख लो, 442, 232, 232 और ये 1। अब आप देखिएगा ये 1 से लेके 10 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, 11 से 20 के बीच में, 21 से 30 के बीच में, ऐसे ये दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिएगा 20 से छोटी, अब ये यहीं पे तो होंगी 20 से छोटी, कितनी होंगी, 4 और 4 8, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे। तो अब वो कौन सी संख्याएं होंगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहली संख्या कौन सी होती है, देखो 2 होगी, ठीक है, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। दूसरी वाली लाइन में भी 4 होंगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी और ये 19 होगी। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी आपकी, 8। तो अगर ये आपको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन यहाँ पे तो आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ 50 से लेकर के 70 के बीच में, तो वहां आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही मामूली सा प्रश्न है, आप देखो 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे इसमें कहा गया है कि 2 से बड़ी और 30 से कम, कम यानी छोटी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। पहली बात तो ये, यानी या तो उसमें खुद से भाग जाए, सेल्फ डिविजिबल हो, या फिर उसका क्या हो, 1 से भाग जाए, या जिसके भाजक 2 हो। बात एक ही है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, यहां में अगर मैंने 5 कोई अंक ले लिया तो 5 एक ऐसा नंबर है इसमें 1 से भाग जाएगा और इसमें स्वयं से यानी 5 से भाग जाएगा, यही है। और इसके हो सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं ले लूं 11 ले लूं तो 11 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 11 से भाग जाएगा। तो ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। बट आपसे यहां बोला क्या है, सब अहम बात ये है, आपसे मेरे भाई बोला यहां पर है कि 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इसका याद रखने का, 432 332, वो 442 332 332 करके था। लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो देखो रख लो उसको, वरना आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 2 से बड़ी पहली क्या होती है, 2 होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। इनके अलावा आपकी 23 होती है और आपकी 29 आपकी होती है। ये टोटल 10 हो गई। लेकिन आपसे बोला है, देखो 30 से छोटी तो ये है ही है, लेकिन आपसे बोला है कि 2 से बड़ी, तो 2 को तो शामिल ही नहीं करना है, बाकी ये जो बची हुई है आप इनको शामिल कर लो। तो कितनी हो जाएंगी, 9 आपकी हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान रखोगे, 432 ये 1 से 10 तक होती है, ये 11 से 20 तक होती है, ये आपकी 21 से 30 तक इनकी संख्या होती है। तो आप इनको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, मतलब 10 हो जाएंगे। और 10 में से आप आखिरी वाली को उठा दो तो आपके कितने रह जाएंगे, आपके सिर्फ आपके 9 रह जाएंगे। तो आप ऑप्शन ए को आप लगा के आ सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सीधे साधे प्रश्न हैं ये। देखिएगा इस वाले प्रश्न में, आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला प्रश्न भी। देखिएगा इस वाले प्रश्न में मेरे भाई आपसे बोला है कि 109 और 121 दोनों शामिल करें और इनके बीच कितने पूर्णांक हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, 109 से बड़ा, देखो 109 तो एक खुद है, 109 खुद है एक। 110 की बात करूंगा मैं तो इसमें देखो 10 से भाग जाएगा, 11 से जाएगा तो ये होगा नहीं। 111 की बात करें तो 37 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, होगा नहीं। 112 की बात करें, अंतिम अंक 2 है, भाग जाएगा नहीं। 113 की बात करें, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जैसे ही 114 की बात करेंगे 2 से भाग जाएगा, नहीं होगा। 115 की बात करें 5 से भाग जाएगा और 23 से जाएगा, ये भी नहीं होगा। 116 की बात करें 2 से भाग जाएगा। 117 की अगर हम बात करें 9 से भाग जाएगा, इसमें 13 नंबर 117 3 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 119 की अगर हम बात करें, 119 में भी भाग जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 120 की बात करें, कईयों से भाग जाएगा। 121 की बात करें, खुद एक वर्गमूल वाली संख्या है,
तो इससे भी भाग नहीं जाएगा। केवल दो संख्याएं हैं, एक 109 है और एक 113 है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। और ये भी देखिएगा 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा सेकंड वाला प्रश्न में आपसे क्या बोला है। ठीक है, सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा। हाँ, सेकंड वाला प्रश्न में देखिएगा आप लोग। पहले इसको हटा दें। देखो देखिएगा सेकंड वाला प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसमें देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है 23 वाला प्रश्न है कि 119 और 111 को हल करने पर क्या आएगा। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला देखो फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था ये आपका ए प्लस बी होता था और ए माइनस बी। ये कब होता है? जब इस पर पावर क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी सम हो, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो आप भी क्या कर सकते हो इसको हल करने के लिए, एक बार आप इनको जोड़ दो, और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 230 आपका हो जाएगा जब आप इसको जोड़ोगे तो। और जब आप घटाओगे तो 19 में से 11 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा, 8 3 24 की 4, हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी मेरे भाई आपका आ गया 1840। अब 1840 की बात करते हैं, तो इसमें बोला है कि विषम संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं। वर्ग संख्या है, ये भी नहीं है। अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, तो भाई अभाज्य संख्या तो नहीं होगी। तो कौन सी होगी? ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी मेरे भाई ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगर आपके समझ में प्रश्न आ गया है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिएगा नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 वाला स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिएगा बात करते हैं दूसरे वाले प्रश्न की, यानी 24 वाला। ये प्रश्न भी भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और वो अवरोही क्रम में है। भैया चाहे अवरोही में हो चाहे आरोही में हो, ठीक है। हमें करना क्या है पहले आप वो देखिएगा। हमसे बोला है कि अवरोही क्रम में है और व्यवस्थित किया जाता है यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बस बड़ी पूछिए, चाहे अवरोही में लगाओ चाहे आरोही में लगाओ। अगर आप मान लो कि भैया सबसे बड़ी कौन सी है, तो एक काम करो आप इसमें भाग दे देख लो, जिससे भाग जाए, ज्यादा कुछ सोच देखो। ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी एक अभाज्य संख्या उठा के देख लो। जैसे कि मैंने अगर 13 अगर मैं उठा के देखता हूं, तो 13 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा, क्या मेरा भाग जाएगा क्या? पहले मैं इसमें चेक करता हूं। 13 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। तो अगर मैं इसको अगर मैं लेता हूं, यानी 221 को अगर मैं यहां लेता हूं, तो मेरे क्या आ जाएंगे यहाँ फैक्टर 13 आ जाएंगे और 13 सत्ते 91, अभी भी मैंने भाग दिया है। और अब मैं इसको लेता हूं तो इन दोनों से ही भाग देके मैं चेक कर लूंगा। क्या चेक करूंगा? यानी 323 में अगर मैं 17 से भाग देके देख लो, 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 आ जाएगा। और इसका कितना बचेगा? 17 एकम 17 में से 15 बचेगा, और 15 से इसमें 15 निम्मा वो कितने बचेंगे? 17 से भाग देंगे तो 17 निम्मा 153 आपके होते हैं, तो ये 19 बार जाएगा। तो यही तो अभाज्य संख्या आ गई, 1 2 ये 3। अब सबसे बड़ी पूछिए तो आप तुरंत टिक लगा दो, 19 आपकी हो जाएगी। बस सिंपल सी है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, देखिएगा आए हुए प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की अब हम बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है? प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि 41 की पावर
43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है, डिविजुअल आपको बताना है मेरे भाई। एक फॉर्मूला होता है, चाहे आप फॉर्मूला समझ लो चाहे ट्रिक समझ लो, अगर उससे आप करोगे तो बहुत ही आसानी होगी। कैसे कि मान लो a पे पावर n है और प्लस है या माइनस है, चलो मैंने पहले प्लस ले लिया, b पे पावर n है, तो अगर n क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड है, तो इसमें हमेशा किससे भाग जाएगा, और ये किससे डिविजुअल होगी, a प्लस बी से हमेशा भाग जाएगा। लेकिन अगर यहां a की पावर n है माइनस b की पावर n है, और ये क्या है, यहां n की जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है, यानी सम है। ठीक है, ये आपका सम होता है बेटा, ये आपका विषम आपका होता है। ठीक है, ये विषम होता है, तो इसमें हमेशा किससे भाग जाएगा, a माइनस बी से भाग जाएगा। अब आपसे देखो प्लस दिया है तो आप डायरेक्ट आप इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 86 आपका हो जाएगा, 86 नहीं होगा, कितना होगा, 84 आपका हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। आप देखिएगा 84 हो रहा है, और 84 से कोई छोटी संख्या नहीं है। अब इसमें पूछा किससे भाज्य है, तो हाईएस्ट ले लो आप 84। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला भी, नोट कर, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे बढ़ते हैं, 26 वाला प्रश्न। छब्बीस वाला प्रश्न भी देखिएगा, 26 वाला प्रश्न भी देखो 2021 में आया हुआ है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न मैंने लिए हैं इस बार। इसमें आपसे कहा है यदि p और q दो अंकों वाली संख्याएं हैं तो pq माइनस qp निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगी। एक बात बेटा ध्यान रखना, यदि कोई भी दो अंक की संख्या है, a भी है कोई, और इसको अगर आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा, और इनका जो अंतर होगा, जो आपका अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है, यानी ए बी माइनस बी ए, ये हमेशा 9 से डिविजुअल होता है, चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लो, बट ए और बी क्या है, सेम संख्या नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता दूं। अगर मैं दो अंक की संख्या अगर मैं पी और क्यू मानूंगा तो मेरी ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। बेस समझ लो, आंसर तो आपका आ ही गया। बेस क्या है कि अगर मैं एक संख्या की बात करता हूं, एक संख्या, एक संख्या क्या है मेरे पास, पहली क्या हो जाएगी 10p और दूसरी क्या हो जाएगी q। भाई इनको जब आप सम करोगे तभी तो आएगा ये। ठीक है, दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या यहां 10q आ जाएगा, यहां आपका p हो जाएगा, इन दोनों का क्या ले लो, अंतर। जब अंतर लोगे तो 10p में से एक p जाएगा तो आपका 9p रह जाएगा, और q में से 10q जाएंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, 9q रह जाएगा। दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस q, डिफरेंस है, तो ये किससे डिविजुअल हो रहा है, 9 से, बात हो गई खत्म। अब आप कोई सी भी संख्या लेके देख लो, जैसे कि 37 ले लो और इसको मैंने पलट दिया तो 7 और 3 और दोनों का अंतर ले लो, 4 आ गया, और इसमें से नहीं 4 नहीं आएगा, गलत हो गया, 3 में 13 में से 7 जाएंगे, 13 में से जब 7 आपके जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6, तो देखो यहाँ 7 में से जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये देखो ये गलत हो गया ये। जैसे देखो यहां मैंने 37 ले लिया और 37 का मैंने उल्टा कर दिया, क्या ले लिया, 73। अब आप इसको घटाओ, 13 में से 7 जाएंगे आपके 6 बचेंगे, यहां आपके 6 रह गए, 6 में से जब ये 3 जाएंगे तो 3 आपके बचेंगे, और ये 36 क्या है, 9 से डिविजुअल होगा। कोई सी भी आप एक संख्या ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये।
देखिए यहां आपसे कहा गया है कि 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, यानी इसमें किससे भाग नहीं जाएगा। तो देखो ये पावर ऑड है, यहां कोई पावर नहीं है, तो आप एक काम करो, इनमें से 4 को कॉमन ले लो, और जैसे ही आप यहां पर 4 को कॉमन ले लोगे, 4 को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर रह जाएगा 4 की पावर 6 माइनस 1, और इस पे भी पावर 1 मान लो, वो 6 मान लो। अब आप कर लो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 1, और यहां हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 1। अब ये 4 की पावर 3 64 होता है, 64 में एक जोड़ेंगे तो 65, और ये 64 में से एक जाएगा 63। अब देखो 4 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इसमें 8 2 से भी भाग जाएगा, और 7 नाम 63 से भी आएगा, लेकिन 8 से भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। 28 वाला प्रश्न आप बताइएगा, 28 वाला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। 28 वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि दिए गए विकल्प में ये आपको एक संख्या दी गई और बताना है ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां आपसे कहा गया है कि 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64, इसमें से आप 3 की पावर आप हाईएस्ट कॉमन ले लो 61, तो आपका अंदर रह जाएगा 3 की पावर 61 कॉमन ले गए तो 1 रह जाएगा, यहां 3 की पावर क्या है 61 चला गया तो 1 रह गया, यहां 3 की पावर 2 रह गया, यहां 3 की पावर 3 रह गया, ये तो रह जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 61, यहां 1 होता है, ये 3 आपका होता है, ये 9 होता है, और ये 27 आपका होता है। 27 3 आपके 30 30 9 39 और 1 40, यानी यहां आपका हो गया 3 की पावर 61 इंटू 40। अब 40 में देखो 10 नहीं है, तो देखो इससे भाग नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं आएगा, लेकिन 30 से जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके भी 0 है। अब कैसे है, यहां से मैंने 3 को और तोड़ लिया, 3 की पावर 60 और इंटू 3 और इंटू ये 40, भाई मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा पावर जुड़ जाएंगी, बट यहां क्या हो जाएगा, ये इसके संग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 60 इंटू 120, और 120 में देखो किससे भाग जाएगा, 30 से भाग जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो एक बार शेयर जरूर करें सभी मेरे भाई बहन मिलकर के। देखिएगा 29 वाले सवाल को देखिएगा, इसमें कहा गया 3 की पावर 31, ये भी सेम वैसा ही है, तो आप क्या करोगे, यहां से यहीं से देखो, अब मैं डायरेक्टली 3 की पावर 71 कॉमन ले रहा हूं, मैंने 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया। 3 की पावर जब आप 71 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 रह जाएगा, जो 71 कॉमन चला गया तो 72 है ना उस पर, तो 3 की पावर यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 4 आपका हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो 75 तक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्या रहेंगे, तो 3 की पावर 71, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये आपका 81 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। जब आप इनको जोड़ोगे तो 3 की पावर 71, जब आप इनको जोड़ोगे तो 9 और ये 81 90 हो गए, 90 और ये 30 आपके 120 होगा, और एक 121, यानी 121 हो गए, तो 8 से भाग जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 11 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 का वर्ग ही क्या होता है आपका 121 होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये, देखिएगा, इसको पहले हटा दे रहे हैं, देखिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसमें आपसे बोला है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। कैसे करना है, रियल तरीका जो मैं आपको बता दूं, जो आपका एक्चुअल तरीका है, वो एक्चुअल तरीका क्या होता है, समांतर श्रेणी का हाई स्कूल इंटर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जिससे भी पूर्णतः विभाजित हो रही है वो आपकी एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 11। ठीक है, और 100 यानी 100 से बड़ी कौन सी होगी जो 11 से डिविजिबल होगी, वो आपकी होगी 110, इससे बड़ी कौन सी होगी आपकी 121, ऐसी डॉट 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 करती जाएगी और लास्ट तक आपकी क्या हो जाएगी 990,
तो आपकी एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आपकी 990 है और ए की वैल्यू क्या है आपकी 110 है। अब आपको क्या निकालना है, कितनी संख्याएं हैं ये आपको निकालना है, डिफरेंस है, सॉरी ये क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप इसको लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी है 990, ये कितना है 110 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है एन माइनस वन और डी की बेटा वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 11। तो आप इसको इसमें से घटाओ और इसको जब आप घटा दोगे तो 88 यही तो बचेगा, ठीक है यही बचेगा और बराबर में क्या रह जाएगा एन माइनस वन और इंटू 11 और 11 से आप इसको काटोगे तो 11 से कितनी बार, 11 80 बार जाएगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, ये इधर आके जुड़ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 81, यानी 81 नंबर है जो कि क्या है इसमें, इसके बीच में 81 नंबर है जो कि 11 से क्या है विभाज्य है। तो ये आपका तरीका है लॉन्ग, लेकिन आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसका आपको इजी तरीका आपको और मैं बताने वाला हूं। इजी तरीका क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना है, ठीक है। इजी तरीका क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इजी तरीका क्या है मैं आपको यहीं करके बता दूं, इजी तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें भाग दो, पहली वाली संख्या में 100 से भाग दो, यही मैं आपको पहले बता रहा था। 11 से जब भाग देंगे तो मिनिमम 9 बार जाएगा, ठीक है इतना ही ध्यान रखो। और जो भी आपकी यहाँ संख्या दी है और आपसे बोला है कि इसके बीच तो इससे कम ही होगी वो, तो इसमें से आप एक घटा दो और एक घटा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी 999 आपकी हो जाएगी। इसमें आप 11 से भाग दो और 11 से आप इसमें भाग दोगे तो 11 नंबर 99 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी 90 बार जाएगा और इन्हीं का जो अंतर है वो कितना है 81 है। तो आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, एक आपका बेसिक है और एक आपका ट्रिक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 का आप मुझे आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से, सेम फॉर्मूला आप यहां लगा दो, आप यहां सेम फॉर्मूला लगा दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। कैसे आंसर आएगा, तो पहले 200 में आप भाग दे के देख लो, मैं आपको इजी तरीके ही बता रहा हूँ। पहले 200 में भाग दे लो, 200 से आप भाग दोगे तो पहले 7 से दोगे, 7 दूनी 14, आपका 6 बचेगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 8 56, तो कितनी आ जाएंगी आपकी 28 संख्या आपकी आ जाएंगी। तो पहले की 28 आपकी आ जाएगी मिनिमम, मतलब यह है कि जो शेष बचता है उसे आप छोड़ो, ठीक है। अब 1000 है तो इसके बीच की तो बात हो रही है, तो इससे एक कम कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 999, इसमें भाग दो, इसमें जब आप भाग दो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 7 चौक 28, एक बचेगा, एक आपका इधर आ जाएगा, एक आपका इधर हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो जब आप 142 में से आप 28 जब आप घटा दोगे मेरे भाई, 28 घटा दोगे तो मिनिमम आपके 114 बचेंगे, ठीक है। तो आपके 114 आपका रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 32 वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। 32 वाले का आप मुझे आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। 32 वाले का देखते हैं, 32 वाले का देखो, 32 वाले में बोला है यदि एक संख्या दिया है 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम का मतलब आपसे कम से कम आपको मान यहाँ का इसका बताना है, तो बताइएगा क्या होगा न्यूनतम मान, आपको कमेंट करके मुझे बताना है न्यूनतम। ग्रुप डी का प्रश्न है दोस्तों और ये 2022 में आ चुका है, तो ये ऐसा नहीं है कि सारे एनटीपीसी के प्रश्न है, कुछ मैंने इसमें ग्रुप डी के भी इसमें शामिल किए हुए हैं। तो इसमें आपसे कहा गया भैया ये एक संख्या है, तो ठीक है ये 8 से डिविजिबल है और 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंक में भाग आपका जाना चाहिए और न्यूनतम चाहिए। तो आपने क्या ले लिया 4y6 और डिवाइड बाय 8, तो यहाँ न्यूनतम अंक क्या रखोगे आप, पहले 0 से स्टार्ट करोगे तो 8 पंजे 40, तो 6 बचेगा, तो फिर आप 1 रखोगे तो 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा बाई की जगह पे, बस बात हो गई खत्म। ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा
प्रश्न नंबर 33। 33 का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या आएगा। 33 वाले का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। इसमें आपसे कहा कि एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2, 3, 4, 6 एक्स 45 9 से पूर्णतः डिविजन है। तो आपको पहले सिंपली क्या करना है, ये आपको संख्या ले लेनी है। मैं इसको थोड़ा पहले जूम कर दे रहा हूं आपके लिए, देखिएगा, ठीक है, जूम कर दे रहा हूं, देखिएगा जूम, यहां देखिएगा, अब ठीक है। बताइएगा, इसमें आपसे बोला कि भैया 9 से डिवाइड, तो 9 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़कर उसमें 9 से आपका भाग जाना चाहिए। तो देखो अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9 में भाग जाएगा, 6 और 3 9 में भाग जाएगा। यहां कितने हो गए 6, तो यहां मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 आपका होना चाहिए, तभी तो होगा। तो आप तुरंत लगा दो, होगी बात खत्म। भाई बहुत ही इजी इजी प्रश्न है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, देखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न 34। यदि एक संख्या यदि है तो 11 से विभाज्य है, तो उसमें x की जगह पे क्या आएगा। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेटिव, यानी सम और विषम, यानी जो सम नंबर पर आ रहा है और विषम नंबर पर आ रहा है उनका जो अंतर होगा वो या तो 0 के बराबर रखो या आप 11 के बराबर रखो। तो आप जब इनका डिफरेंस लोगे तो देखो 9 2 8 6, 9 2 8 6, इनका हो गया ये। अब जो बचे हैं उनका देखो आप, 3 4 और ये x, 3 4 प्लस एक्स, और इनका जो डिफरेंस है वो आप 0 के बराबर रख दो तो भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ दोगे या 11 के भी बराबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 10 हो गए, 10 और 6 16 हो गए, 16 और 9 आपके 25 आपके हो गए, माइनस ये आपके 7 हो जाएंगे और ये आपका x आपका हो गया बराबर 0। ये आपका उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी 7 माइनस एक्स 7 प्लस एक्स बराबर 25, और ये 7 उसमें से जाके घट जाएगा, और जब 7 आपका घट जाएगा तो 18 बचेगा। अब 18 आपका यहाँ हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई x तो एक अंकीय संख्या है। तो आप क्या करो, इसको 11 से घटा दो, तो 18 में से जब आप 11 को घटा दोगे तो आपका 7 रह जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 7 आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों, मैंने इसलिए बोला था कि आप यहाँ 0 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो। अगर आप 11 रखते तो आपका डायरेक्टली 7 आपका आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। यहां से कहा गया है यदि 7 अंकों यदि 7 अंकों की कोई आपको ये संख्या दी गई है और ये 7 अंक की संख्या और बताना है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या आएगा और क्या आएगा और इनका योग आपको बताना है। तो देखो 2 अंक तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, बट इनका योग आपसे पूछा है, कोई एक मान आपको बताना है कि क्या आएगा। बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 11 का आप रूल लगाओगे, आप इनको ऐड करोगे, 5 और 3, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 5 तो आपके 14 हो गए, 14 और 3 आपके 17 हो गए, तो आपका 17 हो गया, माइनस इनका देखो 0 और x x प्लस वाई, आपका ये x प्लस वाई आपका आ गया बराबर 0 रख दो, ये उधर जाएगा, लो हो गया x प्लस वाई बराबर 17। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एनटीपीसी में आया हुआ है। और सबसे अहम बात है दोस्तों यहाँ कि ये आपका मेंस का है, सीबीटी मेंस का लेवल 2 में आया हुआ है 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न को देखो, 36 वाले को। यहां आपसे कहा गया कि यदि 8 अंकों की कोई एक संख्या है, ठीक है, 8 अंकों की ये एक संख्या है, ठीक है भैया, और ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 का रूल क्या होता है कि इसमें 8 से भी भाग जाना चाहिए और 11 से भी भाग जाना चाहिए, और इसमें बताना है कि ये जो संख्या है 9 से विभाजित है, ठीक है, और इसका आपको अधिकतम जो भी आप वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, हाईएस्ट आप लोगे, अधिकतम मान आपको पूछा है। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले 9 का रूल लगा लो। देखो यहाँ पर 9 का रूल क्या है, देखो 5 और 4 9 में भाग जाएगा,
9 में भाग जाएगा। अब आप इनको जोड़ लो, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 8 आपके हो गए, तो यहाँ एक ही तो आएगा हाईएस्ट, तो जेड की जगह पे क्या आएगा 1, तब ये 9 से डिविजुअल हो जाएगा। बट आप इसको चेक कर लो, तो सबसे पहले आप 8 से चेक कर लो, तो 8 से अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, और अंतिम 3 अंक में भाग जाएगा तो हाईएस्ट आपको पूछा है, तो आप उल्टे से चलो, यानी 9 से चलो भाई, 0 से लेके 9 तक ही तो अंक आने चाहिए इसमें, क्योंकि एक अंकीय संख्या होते हैं, तो जब 9 यहाँ रखेंगे तो आपका भाग जाएगा नहीं। और 8 रख के देखना, 8 रखेंगे, 8 एकम 8, एक बचा 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी भाग चला जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आपकी आ जाएगी 8। ठीक है, अब x की वैल्यू के लिए आप अल्टरनेट रूल आप लगाओगे। अल्टरनेट रूल क्या होता है वो आप देखिएगा यहाँ, तो यहाँ आपका क्या आ गया, आपका 8 आपका आ गया, यानी आप कह सकते हो कि मेरे पास y की वैल्यू क्या है 8 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका देखो अंतर देखो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 आपका 19 आपका हो जाएगा। आप देखिएगा यही तो आएगा जब आप अल्टरनेट रूल लगाओगे जब, तो भाई ये देखो कितना आपका हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 15, और ये आपका 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 आपका 19 आपका आ जाएगा, तो भैया 19 आ गया। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ये 8, 8 और 4 12, एक मिनट कुछ रह गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको एक बार साफ ही कर दूं यहां से, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ अब देखिएगा, अब यहां क्लियर होगा। पहले अल्टरनेट रूल, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, ये क्लियर हो गया। अब आप इनको जोड़ो, यहां पर तो आपका 8 आ ही गया था, ये फिर हमसे मिस्टेक हो गई। ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ यहाँ देखो ये 19 नहीं आएगा, ये ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो आप देखो अल्टरनेट रूल लगाओ, 8 हो गए, 8 और 7 15, 15 और 8, 15 और 8 आपका 23 होगा, तो यहाँ जो मुझसे लिख गया है ये आपका क्या है, आपका 23 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो 23, 23 आपका आ गया। अब इधर देखो 4 और 9 13, और 13 और 4 17, ठीक है, 17 प्लस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 17 प्लस आपका x माइनस बराबर 0, घटा दो कितना रह जाएगा आपका 6 रह जाएगा, 6 माइनस एक्स बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, हाईएस्ट 6 आपकी आ गई। अब आप यहां रख के बस सॉल्व कर दो। आप जब आप मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबसे अहम बात यह है देखने की, तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 8 और माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 1 आई है, ये कितने हो गए 6 18 और ये 16 माइनस 1, इनको जब आप जोड़ोगे 8 और 6 14, 14 में से जाएगा 3, यानी 33 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। इस वीडियो में आप सारे नियम सीख गए आप, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के भी रूल आप सीख गए हैं, ठीक है, और किस में भाग जाएगा ये भी आप सीख गए। प्रश्न नंबर 36 37 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा क्या आएगा कमेंट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है राज्य वाले प्रश्न है, बताइएगा क्या आएगा। यहां देखिएगा 171 172 173 में 17 से भाग देना है, तो यहीं के ही दे लो 17 से भाग, ज्यादा करने की जरूरत। इसमें भाग दोगे तो आपका 1 बचेगा, इसमें भाग दोगे 2 बचेगा, इसमें भाग दोगे 3 बचेगा, इनका आपस में गुणा कर लो कितना आ जाएगा 6, और 6 में 17 से भाग देंगे तो 6 तो भाई छोटा ही है, तो आपका 6 ही आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। इसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा, देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिएगा ये भी आपका पूछा गया है, एएलपी में भी पूछा गया है, सीबीटी 2 का प्रश्न है 2019 का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप क्या करोगे, तो भैया देखो इसका करने का तरीका क्या है कि 5 की पावर कितनी है 501, इसमें आपको भाग देना है 125 से, 126 से भाग देना है आपको। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो 5 की पावर, एक काम करो 3 यहां से ले लो, और जब 3 जब आप इसमें ले लोगे तो 5 की पावर 3 आपका हो जाएगा, और 3 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई मतलब भाग देके चेक कर लो, 3 से जब इसमें भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 छिंग आपका 18 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, और 3 7 21 167 बटे 126। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये 125 होता है तो इसको हम लिखेंगे 126 माइनस 1, और यहां 126, और इसकी पावर है 167,
तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो इसमें तो कंप्लीट चला जाएगा, लेकिन इसका भाग इसमें देंगे तो ये -1 है और पावर कितनी है आपकी 167, तो ये -1 ही रहेगा और 126। अब शेषफल माइनस में होता नहीं है, तो इन्हीं का जो अंतर होता है, मतलब इसी को क्या कर दो, इसमें से घटा दो, ये एक को क्या कर दो, इसमें से घटा दो, आप मतलब जोड़ दो इसमें, तो आपका 125 आ जाएगा और 125 आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है और माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं, ठीक है, भाजक से ही तो भाग देते हैं, उसमें ही क्या कर दो, जोड़ दो उसे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39 वाले का आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा 39 का। ये भी आपका विभाज्य वाला प्रश्न है। 7 की पावर 6 + 5, 6 से भाग दो, तो 7 की पावर 6 + 5 में आपको 6 से भाग देना है, तो भैया इसमें भाग दोगे तो आप एक ही तो बचेगा, और एक की पावर क्या है, सम है, तो आपका एक ही रहेगा। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये छोटा है, और बटे 6, और इनको जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 में जब आप 6 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, यानी कोई शेष बचेगा नहीं, कंप्लीटली डिविजुअल आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका 0 है, ए है, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिएगा एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोला है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल आपका 28 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, तो जितना पहले वाला शेषफल बच रहा है उसका जो दूसरी वाली संख्या से भाग देता है उसी का आप डायरेक्ट भाग दे दो आप, यानी आप 28 में भाग दे दो किसका, 15 का, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा मेरे भाई वो आपका 13 आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा है शेषफल, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें सभी ग्रुपों में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, और जल्द ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई 8 बजे लाइव आ जाए करिए मॉर्निंग में। ये क्लास 8 बजे चलती है दोस्तों रेगुलर, चाहे आपकी मैथ की क्लास हो, चाहे आपकी जीके की क्लास हो, चाहे आपकी विज्ञान की क्लास हो। रीजनिंग के भी प्रश्न मैं इसी में शामिल करके लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।